नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। जैसे कि राजकुमार ने हमें बताया, हम चैप्टर 2 पे हैं, देयर इज अ सॉल्यूशन। बिग बुक पढ़ रहे हैं और पेज 24 के हम थर्ड पैराग्राफ पे हैं। इस चैप्टर में अभी तक मैं संक्षिप्त में 1 मिनट लूंगा बताने के लिए कि यहाँ पे एक समाधान है। ये बताया है, एक समाधान है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप का। ये 2 स्तंभ है इस समाधान के। उसने अभी तक ये समस्या जो है शराबीपन की, उसके बारे में विस्तार से और गहराई से बताने की और कोशिश करी है, क्योंकि समस्या समझनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। ये बताया है कि फेलोशिप है। ये फेलोशिप हमको एक इंट्रोडक्शन देती है, एक परिचय देती है इस प्रोग्राम का। ये कुछ दिनों तक हमको सोबर भी रख सकती है और ये एक ठोस शुरुआत है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे एक और बात बताइए बिल डब्ल्यू ने कि फेलोशिप अपने में पर्याप्त नहीं है, अपने में काफी नहीं है मेरे को लंबे अरसे तक सोबर रखने में और मेरे संपूर्ण सुधार में। केवल फेलोशिप से ये चीज नहीं होगी। और उसने ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा है कि वी आर विदाउट डिफेंस अगेंस्ट द फर्स्ट फेटल ड्रिंक। पहले जो जहरीला घूंट है उससे हम सुरक्षित नहीं है। वो सुरक्षा हमें किसी उच्च शक्ति से ही मिल सकती है। ये बात उसने साफ कर दी। आगे वो बताता है यहाँ पे कि द अल्कोहलिक में से टू हिमसेल्फ इन मोस्ट कैजुअल वे, it won't burn me this time. So here's how. Or perhaps he doesn't think at all. How often have some of us begun to drink in this non-chattant way and after the third or fourth pounded on the bar and said to ourselves, for God's sake, how did I ever get started? Again, only to have thought, supplemented by, uh, well, I'll stop with the sixth drink. Oh, what's the use anyhow? यहाँ पे उसने एक शराबी की लाचारी के बारे में बात करते हुए कहा है कि कितनी बार एक और अटेम्प्ट और एक और फेलियर होता है एक शराबी के द्वारा कि यार इस बारी ना मैं ढंग से पीऊंगा, इस बारी मैं कम पीऊंगा, इस बारी मैं रुक रुक के पीऊंगा, या इस बारी मैं थोड़े अरसे के बाद पीऊंगा, थोड़ी देर छोड़ दूंगा। मतलब अनगिनत योजनाएं बनाता है एक शराबी। लेकिन वो योजनाएं जो है वो हमेशा विफल ही होती है, फेल होती है। और जब वो पीनी शुरू करता है, सोचता है कि इस बारी मैं ठीक से संभाल लूंगा, और शुरू करता है नॉन चैलेंज वे में, यानी कि बड़े कैजुअल वे में, बड़े आराम से, जैसे कि कुछ हो ही नहीं है, चलो ठीक है हो जाएगा। जो हो चुका है हफ्ते भर पहले भी, वो उसको याद नहीं रहता। उसकी याददाश्त में से वो चीज उड़ जाती है शराबी। ये बीमारी की और ऑब्सेशन की जड़ है। ये उसकी इंसैनिटी है, ये उसका ऑब्सेशन है। इस बारी मैं ढंग से पी लूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब वो पीनी शुरू करता है, एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, क्रेविंग बढ़ती रहती है, और अंत में वो ये कहता है कि अब तो पी ली है, अब पी ली है तो ढंग से पी लेता हूँ, अब क्या रुकना बीच में। और बिल की स्टोरी में भी हमने ये पढ़ा था कि एक बार उसका रिलैप्स से हुआ था बिल का, तो उसने यही बोला था अपने आप को कि यार इस बारी तो पी ही ली है तो ढंग से ही पी लेता हूँ। और अफसोस हुआ था कि यार पीनी शुरू करी क्यों मैंने। अचंभा भी हुआ था, हैरानी भी हुई थी, अफसोस भी हुआ था। लेकिन उसके बाद पीनी जारी रखी, रुक नहीं पाया क्योंकि एलर्जी ट्रिगर हो गई थी। और उसके बाद वो इफेक्ट जो होता है वो कई दिनों तक चलता है। तो ये समस्या जो है एक शराबी की, कि उसके पास कोई रक्षा नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है उस फर्स्ट फेटल ड्रिंक का। कोई मानवीय शक्ति उसको वो डिफेंस, वो सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। वो सुरक्षा जो है एक उच्च शक्ति से ही आएगी। इस बात को धीरे धीरे लेखक जो है यहाँ पे, इस बात को हमारे दिमाग की गहराइयों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। When this sort of thinking is fully established in an individual with alcoholic tendencies, he is probably placed himself beyond human aid. Beyond human aid यानी कि मानवीय शक्ति से परे हो गया। वो मानवीय शक्ति उसका कुछ नहीं, कोई सुधार नहीं कर सकती। और फेलोशिप है क्या? फेलोशिप में आप लोग हो, मैं हूं। आप लोगों के लिए मैं एक मानवीय शक्ति हूं और मेरे लिए आप लोग एक मानवीय शक्ति हो। चाहे वो मेरा स्पॉन्सर हो, चाहे वो फेलोशिप के बढ़िया से बढ़िया मेंबर हो,
चाहे वो फेलोशिप में सर्विस करने वाले लोग हों, चाहे वो ओल्ड टाइमर्स हो जिनको मेरे को बहुत आइडेंटिफिकेशन मिलता है और मेरे को प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, ये सब मानवीय शक्तियां हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये मेरे को लंबे अरसे तक सुधार नहीं प्रदान कर सकते। मेरे को वो शक्ति जो है वो मानवीय शक्ति से ऊपर एक उच्च शक्ति से ही प्रदान होगी, तभी मैं रिकवरी यानी कि सुधार के रास्ते पे अग्रसर हो सकता हूँ। ये बात इसने स्पष्ट करी यहाँ पे, और स्पष्ट करके उसको कहता है he is probably placed himself beyond human aid, यानी कि मानवीय शक्ति जो है अब कुछ नहीं कर सकती उसका, and unless locked up may die or go permanently insane। ये अब एक ही चारा रह गया कि उसको ताले चाबी में यानी कि एक सुरक्षित जगह पे उसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो वो या तो मर जाएगा पी पी के, या फिर पूरे रूप से पागल हो जाएगा हमेशा के लिए। परमानेंटली इनसे, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, इंसेन यानी कि उसकी जो सोचने समझने की शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दी स्टार्क एंड अगली फैक्ट्स, अब ये जो सच्चाई है ये नंगी सच्चाई है और बहुत ही बेहुदा सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। अगली भी है, बदसूरत सच्चाई है। स्टार्क यानी कि नंगी सच्चाई है, अच्छी नहीं लग रही सुनने में, लेकिन असल सच यही है। एंड दीज हैव बीन कंफर्म्ड बाय लीजन्स ऑफ अल्कोहलिक्स थ्रू आउट हिस्ट्री। लीजन्स एक वर्ड था जो रोमन एम्पायर के जो जो सिपाही थे, जो आर्मी थी, जो सेना थी, उनके लिए बोला गया था। एक लीजन में 6,000 से 8,000 सिपाही होते थे जब वो लड़ाई के लिए जाते, यानी कि वो बहुत एक महाशक्ति होती थी, मानवीय शक्तियां सिपाहियों की, जो लड़ाई में जंग होती थी। लीजन्स मतलब बहुत अधिक मात्रा में, जब लीजन्स बोला जाता है तो एक बहुत अधिक मात्रा की बात करी जाती है। तो वो कह रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में इतिहास के पन्ने अगर हम खोल के देखें तो शराबी जो है इस बात की पुष्टि करते हैं, कंफर्म्ड, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड there would have been thousands more convincing demonstrations। और इस बात का इतिहास गवाह है, अगर हम इतिहास के पन्ने खोल के देखें, कि ईश्वर की कृपा ना पड़ी होती तो हजारों और होते। वो हजारों कैसे बच गए? वो हजारों की बात कर रहा है जो बच गए हैं, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से बचे। तो वो अगर नहीं बचते तो फिर और भी अधिक मात्रा में लोग जो है वो मर रहे होते या पूर्ण रूप से पागल हो चुके हो। सो मैनी वांट टू स्टॉप बट कैन नॉट। ये एक और सत्य है जो उसने यहाँ पे प्रकाश डाला है कि इतने सारे हैं जो छोड़ना चाहते हैं, इच्छा है छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ये वाकई में एक समस्या है, गंभीर समस्या है कि शराबीपन से पीड़ित है, छोड़ना चाह रहा है। कोई मानवीय शक्ति उसको एक शुरुआत तो दे सकती है, लेकिन उसको सुधार में नहीं ला सकती है। और वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक शराबी की लाचारी, एक शराबी की समस्या, उसकी दुविधा, और उसका जो आगे एक नंगा सच वो बता रहा है कि वो या तो पागल हो जाएगा या पी के मर जाएगा। ये बात स्पष्ट रूप से कर दी गई, यानी कि समस्या जो है वो पूरी रूप से हमारे सामने अब आ गई है। अब समाधान क्या है? अब हम पेज 25 के टॉप पे हैं। देयर इज अ सोल्यूशन, ये इटैलिक्स में लिखा है। अब जाके ये सोल्यूशन पे आ रहा है। अभी तक सिर्फ उसने ये बताया कि सोल्यूशन के पहलू है क्या, समस्या क्या है, लेकिन असल में समाधान है क्या इस समस्या का, उस पे अब वो प्रकाश डालना शुरू कर रहा है। यहाँ पे लेखक बिल डब्ल्यू वो कह रहा है देयर इज अ सोल्यूशन। ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक द सेल्फ सर्चिंग, द लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, the confession of shortcomings which this process requires for its successful consummation। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो सोल्यूशन है यानी कि समाधान है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस यूज द वर्ड प्रोसेस होगा। और यहाँ पे वो एक छुपी हुई भाषा में हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम, जो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम। उसने यहाँ पे कुछ पहलू जो है हमारे 12 कदम के, उसके बारे में बात करते हुए बोला है कि नन ऑफ अस लाइक, हम में से किसी को पसंद नहीं आया सेल्फ सर्चिंग। सेल्फ सर्चिंग कौन से स्टेप में करी थी हमने? स्टेप 4 में। तो यहाँ पे सेल्फ सर्चिंग की बात कर रहे हैं।
तो ये बता रहा है कि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जिसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें इस बात को तैयार भी कर रहा है और हमें इस बात की वो एक समाचार भी दे रहा है। पहला, सेल्फ सर्चिंग, यानी कि एक मॉरल इन्वेंटरी जिसको हम बोल रहे हैं, यानी कि अपना लेखा जोखा लेना है। द लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, हमारा प्राइड कैसे लेवल होता है। सबसे पहले हम शक्तिहीनता अपनी स्वीकार करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ शक्ति ही हमको इससे निकाल सकती है, केम टू बिलीव। और दूसरा, हम उस शक्ति के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर देते हैं, टर्न आवर विल इन आवर लाइव्स ओवर टू केयर ऑफ गॉड। ये सारी जो प्रक्रिया है, स्टेप 1 2 3, इसमें हम अपने प्राइड को लेवल करते हैं, लेवलिंग ऑफ प्राइड। आगे, द कन्फेशन ऑफ शॉर्टकमिंग्स विच द प्रोसेस रिक्वायर्स, इस प्रोसेस में एक और चीज की रिक्वायरमेंट है, एक और अनिवार्यता है, वो है कन्फेशन ऑफ शॉर्टकमिंग्स, यानी कि मैं अपना लेखा जोखा बना के उसमें जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकल रहे हैं, चरित्र दोष निकल रहे हैं, मैं उनको स्वीकार कर रहा हूं, मैं उनको किसी के साथ शेयर कर रहा हूं। स्टेप 5, मैं उसको निकालने के लिए भगवान से एक विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। स्टेप 6 7, मैं जाके उसका रेस्टिट्यूशन कर रहा हूं, यानी कि 8वें 9वें कदम में मैं अमेंड कर रहा हूं। ये सारे लेवलिंग ऑफ माई प्राइड है। मैं ये देख रहा हूं कि मैं मेरा जो अहंकार है, मेरे अंदर जो एक प्राइड था झूठा, उसको मैं उसकी सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब वो कह रहा है जरूरी है फॉर सक्सेसफुल कंज्यूमेशन। ये प्रोग्राम का सक्सेसफुल कंज्यूमेशन का मतलब ये हुआ कि सफलता के साथ इस कार्यक्रम के द्वारा इसको एक सही अंजाम पे पहुंचाना। किसी चीज को कंज्यूमेट करने का मतलब है कि उसको पूर्ण रूप से उसको एक सफल अंजाम पे पहुंचाना। कोई मैंने प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट का कंज्यूमेशन, यानी कि उसको मैंने पूरा किया है सफलता के साथ। ये वर्ड ज्यादातर एक शादी शुदा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कहता है हैज द मैरिज बीन कंज्यूमेटेड, एक लीगल टर्म है। तो कंज्यूमेटेड मैरिज का मतलब ये हुआ कि अगर मैरिज का कंज्यूमेशन हो गया, यानी कि मैरिज के बाद आप इंटीमेट हो गए हो, आपने सेक्स किया है क्या, अगर वो किया है तो मैरिज पूर्ण रूप से कंज्यूमेट होगी। लेकिन नहीं तो हम कहते हैं कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। तो द वर्ड इज जनरली यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमेशन का मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग ये होता है कि किसी काम को अपने सफल अंजाम तक पहुंचाना। तो अगर मेरे को इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम के प्रोग्राम में सफलता के साथ इसको कंज्यूमेट करना है, यानी कि इसको एक सही अंत देना है, तो जरूरी है कि मैं इन चीजों का, हालांकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, शुरू ऊपर में उसने लिख दिया ऑलमोस्ट नो नन ऑफ अस लाइक्ड इट, लेकिन लेवलिंग ऑफ प्राइड और रेस्टिट्यूशन जो है वो अनिवार्य है। और यही जो है ये वाकई में सही जो है यहाँ का ये समाधान की बात यहाँ पे कर। और वो बोल रहा है कि बट वी सॉ दैट इट रियली वर्कड इन अदर्स, पसंद नहीं आया हमको, लेकिन हमने देखा कि औरों के साथ काम कर रहा है और उस बात को हम नकार नहीं पाए। एंड वी हैड कम टू बिलीव इन द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एज वी हैड बीन लिविंग इट। और हमें दिखा कि यार हमारी जिंदगी जो हम जी रहे थे वो कितनी बेकार थी, उसमें कोई आशा नहीं रह गई थी, मौत एक तरह से निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी, और जिंदगी में बिल्कुल कोई मकसद रह नहीं गया था, सिर्फ शराब पीने के लिए जी रहे थे। तो अगर उससे बाहर निकलना था तो हमें वो करना था, हालांकि पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो करना था जो औरों के लिए काम कर रहा था, हमने देखा उनके लिए काम कर। When therefore we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. कि हमने देखा कि जिन लोगों के लिए प्रोग्राम काम कर रहा है, तो हमारे पास और कोई विकल्प रह नहीं गया था दोस्त, ये एक ही विकल्प रह गया था कि जो चरणों में हमारे रखा गया, यानी कि हमें प्रस्तुत किया गया बड़े प्यार से, निशुल्क प्यार से और एक अच्छी इरादे से हमारे कदमों पे रखा गया था स्पिरिचुअल किट। स्पिरिचुअल किट क्या है? ये स्पिरिचुअल किट ऑफ टूल्स है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिपिंग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो बिग बुक द्वारा हम आजकल पढ़ रहे हैं। ये सब हमको जब प्रस्तुत किया गया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। अगर बचना था तो इसको हमें स्वीकार करना था, जरूरी था, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। वो इस बात को यहाँ बताने की कोशिश करता है। और ये हमें अप्रोच किया गया, यानी कि हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और मेंबरों द्वारा। तो हमारे पास
और कोई विकल्प नहीं था इसको स्वीकार करने के बजाय। वी हैव फाउंड मच ऑफ हेवन, इसका रिजल्ट क्या निकला? अब ये एक वादा कर रहा है कि जब हमने इसको स्वीकार किया, हम आगे बढ़े, तो वी हैव फाउंड मच ऑफ हेवन and we have been rocketed into a fourth dimension of existence of which we had not even dreamed। और इसका परिणाम स्वरूप हुआ क्या? एक वादा कर रहा है कि हमें स्वर्ग जैसा एहसास हो रहा है और एक चौथे आयाम में हमें एकदम से उतार के निकाल के उतारा गया है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं सकते और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे साथ ये होगा। तो समाधान जो है इस पैराग्राफ के द्वारा वो ये बता रहा है कि समाधान जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में है, जो मुझे एक आध्यात्मिक जागृति देती है, जो मेरे को स्थायी रूप से शराब से दूर रख सकती है और मेरे अंदर वो बदलाव जो है वो ला सकती है। हालांकि मेरे को ये प्रक्रिया पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इसको करना मेरे को इसलिए अनिवार्य लग रहा है क्योंकि इसने औरों में काम किया है। आइडेंटिफिकेशन, देखा कि ये भी मेरे जैसा था और आज ठीक है, तो अगर मुझे ठीक होना है मुझे वही करना है जो उसने किया था। और उसने एक 12 कदम का प्रोग्राम किया जिसको वो नाम दे रहा है सिंपल किट ऑफ स्पिरिचुअल टूल्स। उसको मुझे भी अपनाना है, उसका मैंने अपने क्षमता के अनुसार उस प्रोग्राम का मैंने अपने क्षमता के अनुसार पालन करना है। और अगर मैं कर पाया तो मैं भी शायद बच जाऊंगा, और अगर मैंने किया तो उसके बाद वादा क्या दे रहा है कि स्वर्ग जैसा एहसास होगा, एक चौथे आयाम में मैं पहुंचूंगा जिसकी मैं पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था, सपने भी नहीं सोच सकता था। ये पैराग्राफ जो है इसमें बहुत ज्यादा मीनिंग है। ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है उसका सार है, उसको एक तरीके से संक्षिप्त में समराइज कर रहा है इस पैराग्राफ के द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हम रुक जाएं एक बारी, क्योंकि इसमें बहुत सी शेयरिंग हो सकती है, या मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ कि द ग्रेट फैक्ट इज जस्ट दिस एंड नथिंग एल्स। यानी कि एक तथ्य पे आ रहा है, इसको समराइज और कर रहा है ऊपर से, दैट वी हैव हैड डीप एंड इफेक्टिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आध्यात्मिक जागृति हो गई, उसके द्वारा हम जो बदलाव आया है, which has revolutionized our whole attitude towards life। तो ये प्रक्रिया जो थी 12 कदमों की, इसके द्वारा हमारे अंदर जो विस्तार, एक मानसिक बदलाव आया है, जिसके वजह से हमारा जो जिंदगी के प्रति रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो रेवोल्यूशनाइज हो गया। किसी चीज को रेवोल्यूशनाइज करने का मतलब होता है उसमें एक विस्तार रूप से क्रांतिकारी बदलाव लाना, और ये विस्तार रूप से क्रांतिकारी बदलाव ही मेरा बचाव है, इसके अलावा मेरा कोई बचाव नहीं है। इसको मैं आध्यात्मिक अनुभव कह दूं, इसको मैं आध्यात्मिक जागृति कह दूं, इसको साइकिक चेंज कह दूं, पर्सनालिटी चेंज कह दूं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आई कैन यूज एनी नेम फॉर इट। लेकिन सोल्यूशन इसी में है कि क्रांतिकारी बदलाव जो है वो मेरी सोच में, मेरी विचारधारा में आया है, टुवर्ड्स, और ये विचारधारा टुवर्ड्स माई लाइफ, पहले मेरी जिंदगी के बारे में, टुवर्ड्स माई फेलोज, दूसरों के बारे में मैं क्या सोचता था, अब आज कैसे सोच रहा हूँ, रेवोल्यूशनाइज चेंज, वो बदला, एंड टुवर्ड्स गॉड्स यूनिवर्स, और पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का जो है, ईश्वर खुद और उस ब्रह्मांड को चलाने वाला, जो इन सब के प्रति जो मेरा एक बदलाव आया है, वही जो है समाधान का सार। द सेंट्रल फैक्ट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइफ्स टुडे is the absolute certainty that our Creator has entered into our hearts and lives in a way which is indeed miraculous। हमारे लिए जरूरी है सोचना केंद्र बिंदु क्या है हमारी आज की जिंदगी का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, जिसकी वजह से मैं शराब की से दूर हूं। केंद्र बिंदु क्या है कि एक ईश्वर है, क्रिएटर, मेरे को रचना करने वाला, मेरा रचनात्मक जो है वो है क्रिएटर, जो मेरे दिल में रहता है, एंड लिव्स इन अ वे व्हिच इज इंडीड मिराकुलस, और एक चमत्कारी रूप से वो मेरे साथ और मेरे लिए काम कर रहा है। He has commenced to accomplish those things of us, those things for us, which we could never do by ourselves। जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा था, चाहे वो शराब से दूर रहने की बात हो, चाहे वो जिंदगी का और कोई भी पहलू हो, जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा था, चाहे वो नियंत्रण की बात करूं मैं, या अपनी जिंदगी में चमत्कार जो हो रहे हैं उसकी बात करूं मैं, ये सब वो चीजें हैं जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इस आध्यात्मिक जागृति के बाद, इस बदलाव के बाद, मेरे को ये विश्वास है कि मेरे भगवान जो है मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और मेरे लिए ये सब काम कर रहा है। ये जो है, ये दोनों पैराग्राफ मिला के हमें इस जो समाधान है, सोल्यूशन है, उसका सार इन दोनों में से निकल के आ रहा है। क्योंकि ये इन जो ये जो दो पैराग्राफ मैंने पढ़े, इनमें बहुत गहराइयां हैं, बहुत कुछ शेयर करने को होगा, बहुत कुछ सोचने को होगा,
बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं चाहता हूं कि मैं यही एक विराम दे दूं। और यहाँ पे एक चीज के ऊपर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नीचे लिखा है कि फुली एक्सप्लेन्ड इन अपेंडिक्स 2। ये किस चीज की फुल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है क्या? आगे जाके 2 पेज बाद वो लिखता है, फॉर एम्पलीफिकेशन सी अपेंडिक्स 2। यानी कि और विस्तार में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने के लिए वो कह रहा है कि अपेंडिक्स 2 जरूर पढ़ें, उसमें विस्तार से बताया जाएगा। और अंत में अगले चैप्टर में तो वो प्लीज पे आ जाता है, वो कहता है प्लीज रीड अपेंडिक्स 2। तो समय आने पर हम वो अपेंडिक्स 2 भी पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से जल्द पढ़ ले तो ये अच्छा हो सकता है कि विमल जी के साथ में मशवरा करके मेरे ख्याल से कल या परसों ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक और गहराई में समाधान जो है और आगे जो बिग बुक में हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें और स्पष्टता से पता चलेगा और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो आई थिंक वी टेक अ स्टॉप ओवर हियर। राजकुमार, थैंक यू एंड बैक टू यू। धन्यवाद अतुल जी, थैंक यू। और इससे आगे हम चलेंगे हम राजेश जी जी के पास। जो भी हमने पढ़ा है उस पे हिस्ट्री के बारे में हमें बताएंगे। राजेश जी 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 से रिक्वेस्ट है, आगे हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम विजय से, मैं शराबी हूँ। हम्म, थैंक यू राजकुमार जी। नमस्कार जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे इस तरफ विद्युत है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पैरों में। और इम्पोर्टेंट क्यों ना हो भैया, मे, मेरा जीवन बचाने वाले पैराग्राफ है यार। मेरे लिए अब पूरी उम्र में यही करना है भाई। और इसी से शुरुआत है और इसी से। और जैसे कि वो अतुल जी ने भी बोला कि वो पहला पैराग्राफ जो पढ़ा वो BWP अपने ही लैब्स का जिक्र है। वो फॉर गॉड से हाउ डिड आई एवर गेट स्टार्टेड अगेन। कैफे में गए थे और किसी ने बोला अबे क्या कर रहा, आया फोन करने था। और वो फोन करने क्या हुआ, वो बैठ गया साथ में और भाई साहब वो रिकवरी सेकंड ट्रीटमेंट के बाद इतना भयंकर लैप्स कोई हिसाब। तो यार ये पता ही नहीं लगता एल्कोहलिक को, पता ही नहीं लगता क्या हो गया, हो क्या गया। और कई बार तो यही नहीं समझ लगती पे पी क्यों ली। तो ये चलता रहता है। और ये अगर चलता रहेगा तो भाई साहब 3 अंत है, और तीनों ही गहराई से उसने बता दिए। लॉक, डाई, परमानेंटली इंसेन। समय से पहले मौत, जेल या पागल खाना, ये बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं तीनों ही चीजें। अगर करता रहे भाई साहब, वो जो अगर लीजन में शामिल होना है, जो पहले हमारे पहले पता नहीं सदियों से, ये तो पता नहीं भगवान ने कैसे मतलब एक बहुत सी ऐसी आत्माएं भेजी यहाँ पर धरती पर, जिनके अंदर ये वाली चीज आई कि अल्कोहलिक एनोमेसिस बना गया। लेकिन नहीं तो मैं भी यार उसी जो सदियों से मर रहे थे, और सदियों से एक बहुत भयंकर मौत और अंत बढ़े बहुत ही खराब है। तो इस तरीके से इस अंत की तरफ से बढ़ना है। तो 3 चीजें जरूर करनी पड़ेगी पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए। 3 काम मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ सर्चिंग, लेवलिंग प्राइड, कन्फेशन अवर शॉर्ट। ये 3 काम। और स्टार्टिंग में हर व्यक्ति ने किसी की भी स्टोरी उठाकर देख लो, चाहे किसी की भी उठा लो, जितने भी पाइनर है उनकी सबकी स्टोरियां, शुरुआत की स्टोरियां हैं, वो अलग अलग स्टेप के तरीके बताए हैं। तो वो जो स्टार्टिंग में जो था वो बेचारे कर रहे थे। लेकिन ये 3 काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर की खोज और वो लेवल करना, इस खासकर इस प्राइड को, और कन्फेशन करना यार अपनी शॉर्ट कमिंग का जो भी दिखते हैं। और ये 8वें 9वें में ही जाके कंप्लीट होता है। ये नहीं है कि मैंने कन्फेस कर लिया 5वें में तो मेरा काम हो जाएगा। इसके साथ छठा, सातवां, आठवां, नौवां जुड़ जाते हैं। अब आते हैं जी, इसमें एक दैनिक चिंतन है। और दैनिक चिंतन है, हालांकि एज विल सी इट से भी है। पेज नंबर अगर किसी ने नोट करने हो तो कर सकते हैं, पेज नंबर 149, एज विल सी इट। लेकिन उसमें मैं इसलिए नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि BW ने ट्रेडिशन के लिए बोला है कि भाई साहब तेरे को तो रिजेक्ट समाधान मिल गया, लेकिन समाधान मिलने के बावजूद भी देयर इज सोल्यूशन में जो उसने टाइटैनिक का जिक्र करा है ना, तू इसे जहाज को डुबो देगा। तो उसमें बड़ी बढ़िया तरीके से BW ने चौथी परंपरा को जो है कोड करा हुआ है 149 पेज पे एज विल सी इट में। पहले ये पैराग्राफ लिखा है
और नीचे लिखा कि एज ए फेलोशिप भी हमारे सिन है, एज ए फेलोशिप भी, एज ए ग्रुप भी हम लोग बहुत अपराध कर बैठते हैं, और फेलोशिप के भी कैरेक्टर डिफेक्ट को दूर करना है। तो उसमें लिखा है कि फेलोशिप को भी ह्यूमिलिटी की बहुत जरूरत है। फेलोशिप इन द सेंस ग्रुप को, फेलोशिप गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, ग्रुप को भी ह्यूमिलिटी की जरूरत है। तो ग्रुप को भी ह्यूमिलिटी अपने अंदर ये ही काम करके आए। तो इस प्रकार से वो ट्रेडिशन को कोड करा है, वो नहीं लिया मैंने। 18/2 का दैनिक चिंतन यहाँ से लिया है, और 18/2 के दैनिक चिंतन को मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ कि कदमों को करने की मेरी पहली कोशिश मजबूरी और जरूरत की वजह से थी। भाई देखो, ये शराबी ने, पता नहीं किसने दैनिक चिंतन लिखा, मुझे नहीं पता, 1300 शराबियों ने लिखे या 365 दैनिक, लेकिन मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन शब्द मेरे लिख दिए हैं। पहली बार कोई मैंने दिल से कदम नहीं करे थे, बहुत बुरी हालत थी, पी पी के मरने वाली हालत थी। तो एक मजबूरी और जरूरत की वजह थी भाई साहब पहली बार कदम करने, जिसके फलस्वरूप इन क्रिया विशेषणों का सामना करते हुए मुझे मायूसी की एक गहरी अनुभूति हुई। अब सेंटेंस आ जाते हैं बिग बुक में बीच बीच में। कौन से सेंटेंस होते हैं? हिम्मत से, पूरी तरह से, विनम्रता से, सीधी तरह से, केवल मात्र से। कह रहे ये जो शब्द है ना, ये मुझे रोक रहे थे। यार मैं कहां से विनम्रता से कर लूंगा, मैं कहां से ईमानदारी से कर लूंगा, मैं कहां से पूरी तरह से कर लूंगा, मैं कहां से केवल मात्र यही समाधान है, या सीधी तरह से मैं क्या करूंगा। मैं बीडब्ल्यू को भाग्यशाली मानता था, वह इतने रोमांचकारी और आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा। अब बीडब्ल्यू से कंपैरिजन होता है, छोटे मोटे आदमी से हम कंपेयर भी नहीं करते अपनी रिकवरी ना। मैं अगर रिकवरी कंपेयर करूंगा तो बिल और बॉब से करूंगा ना, छोटे मोटे आदमी से थोड़ी करूंगा। वो कह रहा है यार मेरे को लगता था वो तो बड़ा भाग्यशाली आदमी है भाई साहब, उसे तो जी भगवान दिख गए, उसे तो दर्शन हो गए प्रभु के। अब मैं क्या करूंगा। और समय के साथ साथ मुझे ये खोजना पड़ा कि मेरा पथ अपना है, मेरी रिकवरी भी अपनी है भाई साहब, मेरे स्टेप भी अपने हैं। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक वर्ड मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि अगर कदमों को समझना शुरू करा तो तू कर नहीं पाएगा कदम, कदम कर लियो फिर समझ लियो, फिर जितनों मर्जी को करवाइयो। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस था कि अगर कदमों पे एक बार लग पड़ा ना, तो शोध करने की मेरी एक बीमारी भी है, शोध करता हूं मैं बहुत ज्यादा। तो शोध लग पड़ा करने तो तू कदम नहीं कर पाए। और वही वो कह रहा है कि मेरा जो वो अपना है, एक ही सामूहिक संस्था को 24 घंटे की बिताने के बाद, मीटिंग के सदस्यों को शेयरिंग करने के बाद यह समझ में आया कि हर एक व्यक्ति धीरे धीरे इन कदमों को करने की अपनी गति ढूंढ लेता है। हर आदमी का अपना स्टेप करने का तरीका, उत्तर उत्तर बढ़ने वाले तरीकों में मैं इन सुझाए गए सिद्धांतों के अनुसार जीने की कोशिश करता हूँ। और इन कदमों के फलस्वरूप आज के दिन मैं यह कह सकता हूँ, मेरा दृष्टिकोण जिंदगी के प्रति, लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति, सभी मामलों में प्रति परिवर्तित पहले से बेहतर हो गया। जो अतुल जी ने नीचे बोला ना कि ये फुली अपेंडेक्स पढ़ना है, परिशिष्ट क्यों पढ़ना है, ये इसलिए पढ़ना है, जितने भी मेरे अंदर छोटे से बड़ा बदलाव आता है, सारे की सारी आध्यात्मिक जागरूकता है। जितने भी मेरे अंदर छोटे छोटे जो बदलाव आते हैं ना, वो इस दैनिक चिंतन में बताने की कोशिश करिए कि अगर दर्शन नहीं भी प्रभु के हुए ना, एकदम किसी को सडन एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ, तो धीरे धीरे करके हम लोगों में जो बदलाव आएगा ना, वो सारे का सारा जो है, वो बदलाव जो है, वो सारे के सारे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही है। या स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड जरूर चेंज कर लो, खैर वो उस पर जाकर बात करेंगे कि वो वर्ड क्यों चेंज करा था इन्होंने। अब नीचे जो है वो फैक्टर फैक्ट जो आपका बताया, सॉरी, द सेंट्रल फैक्ट जो बताया आवर लाइफ, ये 1 जनवरी का दैनिक चिंतन है हमारा। हमारी तो शुरुआत ही इसके साथ होती है, 1 जनवरी के दैनिक चिंतन के साथ। सर ये चमत्कार है यार, बात खत्म। हमारे जीवन की आज प्रमुख सच्चाई है कि हमारा ईश्वर निश्चित रूप से हमारे दिल में और हमारे जीवन में इस तरह उतरा कि वाकई एक चमत्कार। और नीचे उसने उसको रिफ्लेक्ट कराई है, वो टाइम का थोड़ा सा वो रहेगा, तो इस तरीके से उसने बताने की कोशिश की। अब चौथा आयाम कौन सा मुझे प्राप्त हुआ? एक फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, ये 3 आयाम मेरे पास होते हैं। चौथा आयाम आध्यात्मिक आयाम मुझे प्राप्त होता है। चौथा चौथा जो आयाम मेरे को मिलता है, वो बिल्कुल आध्यात्मिक आयाम जो है, वो मेरे को प्राप्त होता है। ये ये कोई यार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और समाधान भाई साहब, एक गोल हमारा, हम लोगों का मीटिंग फेलोशिपिंग एक अलग चीज है, सोल्यूशन नहीं है। वो हमें बाहर तो निकाल देगी मौत से, लेकिन सोल्यूशन ये है जो यहाँ इसने बताया है, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप, या आफ्टर 12 स्टेप, या जो भी इंग्लिश तो वैसे ही बोलनी आती है, लेकिन बोलने की कोशिश करता हूँ कि वो 12 कदमों के बाद जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आएगा ना, उसके लिए बोला। तो गोल हम लोगों के लिए या मेरे लिए
क्या आप लोगों के लिए ये है, और ये हम लोगों के लिए परम सत्य भी है, क्योंकि अगली ही लाइन जब वो शुरू करेगा तो उसमें वो बता देगा कि भाई साहब ये इधर और उधर ये दोनों चीजें जो है वो नहीं होती। और एक वर्ड और एक इसमें आया, रॉकेटेड। रॉकेटेड दुनिया में सबसे तेज गति जो है, ये मेरे मतलब ये पिछली बार ये अतुल जी के ही सेंटेंस थे, रॉकेटेड वर्ड मेरे को बड़ा प्यारा लगता है उसको डिस्क्राइब करना, कि जितनी भी चीजें की गति है ना, चाहे वो जहाज हो चाहे कोई भी हो, रॉकेट सबसे तेज गति वाली चीज है इस धरती पर। तो हम लोगों को भी वहीं फेंका जाएगा भाई साहब, और गति भी इतनी विशाल होगी कि उस गति को कोई भी रॉकेट की तरह जाएंगे, बिल्कुल शू करती आध्यात्मिक आयाम की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ जाएंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।